Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss the common carotid artery and specifically the external carotid artery. तो ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एंटीरियर सर्वाइकल रीजन, या हम कह सकते हैं जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक का ये पार्ट है। ठीक है, वो ट्राइंगल का जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ प्रेजेंट इन दी एंटीरियर सर्वाइकल रीजन एंड इट विल, ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है इट विल टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इस जो बाइफिकेशन होती है वो दो में होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल में। अब ये बाइफिकेशन होती कहाँ पे है? दी बाइफिकेट एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। थायरॉयड कार्टिलेज की जो सुपीरियर बॉर्डर है वहाँ पे ये बाइफिकेट करते हैं, और इसी बाइफिकेशन से पहले, बिफोर दिस, the common carotid artery ascends with the internal jugular vein and the vagus nerve in the carotid sheath। तो ये मैं आपको कैरोटिड शीथ जो फेशिया का लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि ये जो इंटरनल कैरोटिड, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जुगुलर वेन है और वेगस नर्व है, ये तीनों जो है वो एक शीथ के अंदर इनक्लोज होती हैं, उसका नाम था कैरोटिड शीथ। ठीक है, तो ये भी 1919 के साथ मूव कर रही होगी। अब जो है ना हमारी बॉडी में ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है ये भी दो होती हैं, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की। और मैंने आपको ये बता के रहा हूँ क्योंकि इनकी ओरिजिन डिफरेंट है दोनों की। जो है ना राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो कर रही होती है ओरिजिनेट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, लेकिन जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही है। ठीक है, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है आर्च ऑफ एओर्टा से और उससे आगे राइट, लेकिन लेफ्ट जो है वो डायरेक्टली निकला है किससे? आर्च ऑफ एओर्टा से। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम जो है वो इसकी देख लेते हैं इसकी ब्रांचेस क्या है। तो पहले हम देख लेंगे, ये हमारे पास ये कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड। ठीक है, ये हमारे पास आ रही कॉमन कैरोटिड। तो ये जो है वो कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर पे ये बाइफिकेट कर दी इनटू दी, ये इंटरनल कैरोटिड थी एंड दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड। पहले ज़रा ना इंटरनल को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसका मेन तो पढ़ना ही नहीं यहाँ पे, इसका ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना कॉमन कैरोटिड की ब्रांच जो इंटरनल कैरोटिड है, इसने जो है नेक में किसी चीज़ को सप्लाई नहीं करना, नो सप्लाई इन द नेक। ये जाएगी ब्रेन हेड के अंदर जाएगी, वहाँ पे ब्रेन को सप्लाई कर रही होगी। वो कैसे जाएगी? ये जब निकलेगी ना तो ये जाकर ना एक जो है वो स्कल के अंदर होता है फोरामेन, यहाँ पे फोरामेन है, ये इसमें से गुजरेगी, तो ये चीज़ चली जाएगी किसको? टू दी ब्रेन। इस फोरामेन का नाम क्या है? इसका नाम होता है जी कैरोटिड कैनाल इन द टीरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टीरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन के अंदर जो है उस कैनाल के कैरोटिड कैनाल, जहाँ से जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मूव करके से उसके ब्रेन अंदर चली जाती है, वहाँ पे जाके ये ब्रेन को सप्लाई करी होती है। उसके अलावा ना ये कुछ जो है वो इसकी कोई मतलब फीचर्स हैं दो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, जो हमने पढ़ा था जब हमने एंटीरियर ट्रायंगल में। एक थी हमारे पास कैरोटिड साइनस और एक हमारे पास था इसमें कैरोटिड बॉडी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी हुई थी, ये देखिए जरा इस वाले लेक्चर के अंदर ये देखिए, ये मैं बताया था कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल की ये जो होती है एक वो आ रही होती है डायलिटेशन बिल्कुल उसके स्टार्टिंग पे, उसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड बॉडी की, और ये क्या करती है साइनस क्या कर रहा था? ये जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। और कैरोटिड बॉडी जो थी ये मीडियली पड़ी होती है और ये जो है ये ऑक्सीजन की सेंसेशन कर रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों भी इसी से रिलेटेड है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ओके हो गया। अब जो है वो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया ऑफ द इंटरनल कैरोटिड। दिस वाज द इंटरनल कैरोटिड। अब जो हमारी मेन आ गई एक्सटर्नल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड जो है ये इस तरह से मूव करती हुई जाएगी, ब्रांचेस सेवरल दिखोगे, मैं सारे आपको बताता हूँ। मतलब जो इसके जो वो टर्मिनेशन कैसे होगी, इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेज आएंगी हमारे पास। ठीक है, it will give two terminal branches. One will be the superficial temporal, the other one will be the maxillary. ये एक्सटर्नल कैरोटिड की टर्मिनल ब्रांचेज है। अब जरा हम इसकी जो है वो जो प्री टर्मिनल ब्रांचेज जो टर्मिनेशन से पहले आ रही होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक ब्रांच देगी, तो वो हमारे पास होगी जी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी।
ठीक है। फिर ये हमें एक देगी ब्रांच वो होगी हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी, then it will give us a branch named as the posterior auricular artery. फिर ये हमें एक दे देगी जी लिंगुअल आर्टरी। उसके बाद ही हमें दे सकती है एक ब्रांच सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये सुपीरियर थायराइड एक फर्दर एक ब्रांच होता है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर लैरेंजियल, सुपीरियर लैरेंजियल। इसी तरह से ये जो थी ना हमारे पास लिंगुअल आर्टरी, ये भी एकदम दो में बाइफिकेट करती है। एक होगी हमारे पास डीप लिंगुअल और एक होगी हमारे पास सुपरफिशियल लिंगुअल, लिंगुअल। ठीक है। फिर जो इसकी एक जो सबसे जो आप समझिए कि मेन जो उसकी प्री टर्मिनल ब्रांच है ना, वो है हमारे पास फेशियल आर्टरी। इस तरह से ये जो फेशियल आर्टरी है इसकी भी काफ़ी ब्रांचेस होती है, वो मैं आपको जब फेस पढ़ाऊंगा ना तो फेशियल आर्टरी को मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। इसकी आगे काफ़ी ब्रांचेस है, यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत नहीं करने की वो। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ ये जो ब्रांचेस थी ये सप्लाई किन किन पार्ट्स को करी थी। तो ये सबसे पहले क्या था, असेंडिंग फेरेंजियल, तो मतलब उस वजह से नाम शो करा, इट विल सप्लाइज दी फेरेक्स। उसके साथ ये जो है ये मिडल ईयर को सप्लाई करेगी, सॉरी वो कैमरे में उसका व्यू नहीं था आ रहा, मुझे पता चला। ठीक है, मिडल ईयर को करेगी और उसके साथ जो है ये प्री वर्टिब्रल मसल को भी, प्री वर्टिब्रल मसल्स को भी इनको ये सप्लाई कर रही होगी। फिर हमारे पास आई थी एक ब्रांच जो वो थी हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर, तो ये इट विल सप्लाइज द ईयर ऑरिकल, ईयर के ऑरिकल को सप्लाई कर रही होगी। और उसी के साथ ये जो है ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही होगी, पैरोटिड ग्लैंड। तो मोस्टली देख रहे हैं इनके ना नाम से रिलेटेड है, मतलब ऑरिकुलर तो पोस्टीरियर ईयर के ऑरिकल को। फिर ये सुपीरियर लैरेंजियल थी, तो मतलब लैरेंजियल मतलब कि लैरेक्स को सप्लाई कर रही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थी ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल मतलब कि ये जो है हमारे पास है ना वर्टेक्स जो है हमारी स्कल के पॉइंट, वर्टेक्स को और स्कैल्प को। वर्टेक्स होता है हमारी जो है ना स्कल की जो स्कल की जो कैप होती है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो, और स्कैल्प जो होती है वो एपोन्यूरोसिस होता है यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली ये जो लिंगुअल है इसकी जो ये दोनों ब्रांचेस सुपीरियर और डीप और सुपरफिशियल लिंगुअल, तो ये जो है ये पोस्टीरियर लिंगुअल मतलब टंग से रिलेटेड है, तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को सप्लाई कर रही होगी, पोस्टीरियर टंग को सप्लाई करी होगी। इस तरह से फेशियल आर्टरी है, तो ये जो हमारे फेस पे सप्लाई करेगी। इसकी ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर एक कोर्स है, ब्रांचेज है, वो मैं आपको जो है वो मैं जब फेस पढ़ाऊंगा मैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा फेशियल आर्टरी को। अब ज़रा हम आते हैं इसकी जो है वो दो टर्मिनल ब्रांचेज की तरफ कि वो कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगी, वो क्या कहती। तो ये जो इसकी थी ना हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस, ये फर्दर ये जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल ये एक ब्रांच देगी, वो हमारे पास होगी ट्रांसवर्स फेशियल, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। सेम इसी तरह से ये जो मैक्सिलरी है ये भी ब्रांच देगी, वो होगी इन्फीरियर एल्वियोलर, इन्फीरियर एल्वियोलर। और ये फर्दर एक और ब्रांच दे देगी, वो उसको हम कहेंगे जी मेंटल आर्टरी। ठीक है। अब इनकी सप्लाई देख लेते हैं कि ये जो मेंटल आर्टरी मतलब मेंटल कहाँ पे, ये आपको पता है रिलेटेड टू मैंडिबल है, जो चिन वाले पोर्शन है, क्योंकि आपने अगर मैंडिबल बोन पढ़ी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा मेंटल जो है ये चिन के पोर्शन से है। तो ये जो चिन के ऊपर जो मसल्स होंगे ना, चिन के मसल्स, उनको सप्लाई करेगी। इस तरह से जो ट्रांसवर्स फेशियल है ये पैरोटिड ग्लैंड को करेगी सप्लाई, और उसी के साथ जो है वहाँ पे जो उसके आसपास जो मसल्स पड़े हुए हैं ना उनको ये सप्लाई कर रही होगी। तो ये हमारे पास थी इसकी सारे सब डिवीजन्स। ठीक है कि और भी उनकी जो है वो कौन कौन सी सप्लाई है। अच्छा, इसके बाद जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि इसी कुछ ब्रांचेज जो है ना वो से निकली इसके एंटीरियर एस्पेक्ट से, कुछ इसकी निकली है मीडियल से और कुछ निकली है पोस्टीरियर से। अब वो कौन कौन सी और कैसे कैसे याद करनी है, इसका होता है रूल 1 2 3। 1 2 3 मतलब क्या, 1 मीडियल, 2 पोस्टीरियर, 3 एंटीरियर। तो ये देखिए कॉमन कैविटी की ब्रांच है, एक्सटर्नल कैविटी उसकी एक ब्रांच है जो मीडियल निकलती है, कौन सी, वो सिर्फ असेंडिंग फेरेंजियल, ये वाली, ये वाहिद ब्रांच है जो इसकी मीडियल साइड से निकली होगी। 2 निकलती हैं इसके पोस्टीरियर से, वो कौन सी है, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर। और 3 निकलती हैं इसके एंटीरियर से, वो है दी लिंगुअल, फेशियल और सुपीरियर थायराइड। ये आपने ज़रूर याद रखना है रूल ऑफ 1 2 3, क्योंकि ये जो है ये वाइवा का क्वेश्चन भी है आपका। तो अब होप्स हो कि आपको जो है ये समझ आ चुकी होगी इसकी।
अगर अभी भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी रही बात इस फेशियल आर्टरी की, तो इसका जो है मैं इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर अपलोड करूँगा जब हम इसको फेस को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।